वर्ष होता है। 25 साल हो गए गौशाला को, और उसके बाद से ये 24 वर्ष जी जी लगातार 25 वर्षों से इस गौशाला की स्थापना हुई थी, 25 वर्ष पूर्व, और उसके बाद ये 24वां गौ उत्सव है जो गौअष्टमी का उत्सव है। और गौशाला को बनाने के लिए जो सहयोग रहा उसमें आपने भी देखा होगा कि शहर में कई संस्थाओं ने कथाएं, भजन संध्याएं और बड़े बड़े कार्यक्रम कराए, जिससे कि आज ये गौशाला जो है तैयार हुई। और आज पूरे शहर की ऐसी गौशाला है जो ये सभी शहरवासियों के सहयोग से ही चल रही है। लगातार शिरजी गौ सदन के कार्यक्रम नोएडा में हो रहे हैं और आप सभी का पूर्ण सहयोग इसमें प्राप्त होता है, और हमारे जो कार्य हैं उसको एक अच्छी उपलब्धि मिलती है। और आप पूरे शहर भर में ही नहीं, पूरे देश विदेश तक जब ये यहाँ की खबरें और ये जाती हैं तो आप लोगों के माध्यम से शिरजी गौ सदन के जो हो रहे कार्य हैं वो सारे नोएडा में रहने वाले सबको पता चलते हैं। इसीलिए कार्यक्रम जो शिरजी गौ सदन के आगामी हैं उसकी जानकारी के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, और इस प्रेस वार्ता में जो आगे आने वाले हमारे इस गौशाला के कार्यक्रम है उसके बारे में बताया जाएगा। और टीम जो है आपके सामने बैठी है ये कैसे चला रही है इसके बारे में जानकारी भी आप लोगों के माध्यम से पूरे शहर को होनी चाहिए। तो मैं, हमारे साथ बैठे हैं इस संस्था के अध्यक्ष TN चौरसिया जी, तो मैं चाहूँगा कि एक बार वो इन सभी कार्यक्रमों को और क्या क्या इस गौशाला में हो रहा है उसके बारे में जानकारी आप बैठ से गौ माता की कृपा बनी रहे, ये मेरी कामना है। देखिए, गौ माता हिंदू धर्म में दो ही माँ कहा जाता है, एक माँ और एक गौ माता। तो ये 2001 से गौशाला चल रही है। देखिए गौ माता की सेवा कितनी वृद्धि होती है। ये पहले जंगल था, हम लोग कुत्ते से आया करते थे, और आज नोएडा के शहर के बीच में हो गया, यानी प्राइम लैंड हो गया गौ माता की कृपा से। जो जंगल हुआ करता था कुत्ते से लोग उतर के आते थे। 2001 से एक गौशाला चल रहा है। आज करीब हमारे पास 1700 प्लस गौवंश है गौशाला में, और ज़्यादातर मतलब 1700 में 1450 से 1500 जो है वृद्ध गाय है, अंधी गाय भी हमारे यहाँ है, एक्सीडेंटल विकलांग गाय भी है, जिसकी सेवा होती है। हमारा हॉस्पिटल क्लिनिक सब यहाँ पे है। जो हमारी कैपेसिटी इस गौशाला में उससे ओवर है, क्योंकि गौ माता का इतना बढ़िया सेवा है। और हम लोग गौ कहीं से लाते नहीं, नोएडा अथॉरिटी देती है, उसका हम लोग यहाँ पे सेवा करते हैं जी। इसी कड़ी में हर वर्ष हम लोग गौशाला में प्रोग्राम करते हैं गोपाष्टमी का, जो आगामी 9 तारीख को है। गोपाष्टमी वो दिन है जहाँ जिस दिन पहली बार कृष्ण भगवान गोचर के लिए गौ माता का लेके गए थे। तो ये लगातार हमारा 27 तारीख को दीप उत्सव मनाया गया था यहाँ पे इस्कॉन मंदिर के सहयोग से। उसके बाद 2 तारीख को गोवर्धन पूजा था, दिवाली के दूसरे दिन। उसमें भी काफ़ी हजारों लोग आए थे। अंकुर प्रसाद था यहाँ पे गौ पूजन के बाद। फिर 5, 6, 7 लगातार 3 दिन प्रभात फेरी हुई। लोगों को सेक्टर में जागरूकता अभियान चलाया हम लोगों ने 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। 55 सेक्टर में पहले दिन था 5 तारीख को, 6 तारीख को 19 सेक्टर में था, और आज 27 सेक्टर में था। पूरे सेक्टर का प्रभात फेरी हुआ। आज आप लोगों से रूबरू होने का कारण है कि 9 तारीख को जो हमारा गोपाष्टमी का प्रोग्राम है इसी प्रांगण में परसों, वो हमारा समझ लीजिए कि आप एनुअल डे होता है, वार्षिक उत्सव होता है गौशाला का, जिसमें गौ पूजन के बाद में भजन का प्रोग्राम होगा, फिर कुछ मंचीय प्रोग्राम होगा, फिर प्रसाद। 9 तारीख को जो हमारे मुख्य अतिथि हैं सूर्य प्रकाश जी हैं, क्षेत्रीय संघ संचालक हैं RSS के। डॉक्टर महेश शर्मा जी रहेंगे उस दिन, पंकज सिंह जी रहेंगे, विमला वासम जी रहेंगी, नवाब सिंह नागर, और बहुत सारे अतिथि रहेंगे। नोएडा DM भी रहेंगे। 9 तारीख को 9 बजे पूजन होगा। पूजन के बाद में भजन के बाद में कुछ जो हमारे डोनर हैं उनको हम लोग सम्मान करते हैं, जो गौशाला जिनकी मदद से गौशाला चलती है। उसके बाद प्रसाद आप यहाँ पे सब लोग ले सकते हैं। भूसाघर का लोकार्पण, हाँ, उसके बाद एक भूसाघर का लोकार्पण भी है, जो पूर्व चीफ न्यायाधीश
आरसी लाहौटी साहब जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के, उनके याद में उनकी वाइफ ने एक भूसा घर का डोनेशन दिया है, तो उसका भी 9 तारीख को लोकार्पण होगा लाहौटी जी के याद में। गौशाला में आप लोग भ्रमण करिए कभी, गेट से ही मंदिर शुरू होता है, फिर ये हमारा ऑफिस प्रांगण है, बगल में एक उद्यान है, पार्क है, उसके बाद में शेड्स हैं, 22 शेड हमारे गौ माता के शेड जो बने हुए हैं। उसके पीछे गोकुल धाम है, जो हमारे एम्प्लॉई रहते हैं, 70 करीब एम्प्लॉई हैं परिवार से यहाँ रहते हैं गौशाला में। उनका भी यहीं रहना होता है, क्योंकि 24 आवर यहाँ पे गौ माता की सेवा होती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग की मदद से शहर के लोगों को, बहुत सारे, इतना बड़ा शहर नोएडा हो गया, बहुत लोगों को नहीं पता गौशाला भी यहाँ पे नया शहर नोएडा बना था, बहुत लोग बाहर से आए हुए हैं। तो आप लोगों की मदद से लोगों में जागृति फैले, गौशाला के बारे में जानकारी हो और ज़्यादा लोग आएँ, गौशाला को देखें। हमारे अध्यक्ष जी ने बता ही दिया है, ऐसा खासा कहा नहीं है। बाकी मैं 1-2 पॉइंट और है, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान में ला देता हूँ सभी के लिए, कि इसमें जो लगभग 1700 गवर्नमेंट है वो नोएडा के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से ही वो गौशाला यहाँ पर चल रही है। और लगभग ये करीब 2001 से 24-25 साल से इसका संचालन गौशाला का हो रहा है, जिसमें करीब लगभग हमारे 500 मेंबर भी हैं यहाँ पर जो हैं, जिनका लगातार हमें निरंतर सहयोग भी मिलता रहता है। और बाकी बेसिकली नोएडा का काफ़ी आने जाना सही होगा, जिनके सहयोग से संचालन इसका चल रहा है। और लगभग 3 भूसा घर हैं हमारे पास, 24-22 भाड़े हैं जिनमें घुमाता रहती है, लगभग 1700 को। और बाकी आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद इनसे।